और देखो उनको लगता है ये प्यार हम दोनों के बीच का एक आपसी गठबंधन है, और इस गठबंधन में हम दोनों ही रहें तो अच्छा है। वो आपको रोते देख नहीं सकते, परेशान नहीं देख सकते, ठीक है। इंगेज हैं पूरे समय, हमेशा पूरी लाइफ वो आपके साथ ही इंगेज रहना चाहते हैं, वो आपके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। तो चलो, हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। और आज हम लोग करने वाले हैं आपके लिए रीडिंग, और देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है इस बॉक्स के अंदर से, और देखेंगे आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएंगे जो मेरे व्यूअर्स हैं आज उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज है एक स्पेशल डे, और आज स्पेशल डे है कौन सी भाई? 13 तारीख है। मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरी तो नहीं, मैं तेरा। ओके, सो 13 तारीख को आज के दिन ये स्पेशल रीडिंग आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए और बताइए कि ये जो मेरे व्यूअर्स हैं इनके पर्सन इनके लिए क्या ही कर सकते हैं। चलो एंजल्स हमारी बताएंगे। ओके, चैरियट का कार्ड सबसे पहले। मुझे पता है अक्सर की तरह मैंने अपना डेक उल्टा ही पकड़ा होगा। खैर, ये सारे कार्ड्स आने चाहते पर वो बहुत सारे हैं। आई कांट टेक दिस मैनी, सॉरी, प्लीज़ कम ओनली वन बाई वन। तो जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, सीधा स्क्रॉल करते हुए अपनी उंगलियों को थोड़ा सा घुमाइए और पहुंच जाएंगे आप। ओ वाओ, थ्री ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ, 7 of Pentacles, 10 of Swords। देखिए मेरे अब बात करने के अंदाज से एंजल्स को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई, ये सब कुछ नहीं होता है। ये एनर्जी है, वो तब भी आएगी। चाहे आप स्माइल करेंगे तब भी आपका शत्रु आपको नफरत ही करेगा, आप रोएंगे तब भी करेगा, कोई पिघलेगा नहीं। इसलिए ज़्यादा परेशान मत हुआ करें, ठीक है। सो ओके, क्योंकि भाई मैं 13 का आज निकाल रही हूँ रिजल्ट, और यहाँ पर आ गई हैं आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। राशियों की बात हम सबसे पहले कर लेते हैं, तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, मतलब कि मेष से लेके मीन तक की सभी राशियों के लिए यहाँ पर है कार्ड्स। ये रहा यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द हर्मिट एंड चलो 8 ऑफ कप्स को हम यहाँ पर फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो क्या दिख रहा है, व्हाट्स हैपनिंग हियर? तो सबसे पहले ये पर्सन आपके बारे में लगातार बहुत सारी बातें तो सोच रहे हैं डेफिनेटली, ठीक है। उनकी सोच आपके लिए, मतलब बहुत सोच विचार किया है उन्होंने, काफ़ी सोच विचार किया है कि क्या करें आपके पास आए। हो सकता है कोई सरप्राइज हो सकता है इनकी तरफ से आपको मिले आज। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि आज 13 नंबर का जादू इनके ऊपर चला हुआ होगा, और 13 नंबर का जादू जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, क्योंकि वहाँ पे 1, 3 एंड 4, बिकॉज 1 + 3 = 4। 1 इज सन, 3 इज जुपिटर एंड 4 इज राहु। तो इन 3 का कॉम्बिनेशन जब जहाँ बनता है वो एक बड़ी जो डेट है उसका एक अलग ही मतलब एक अलग ही इम्पैक्ट है। इस व्यक्ति को जो चाहिए ये वो करेंगे, बुद्धि लगाएंगे, और कभी कभी सोचेंगे भी नहीं, कर देंगे बस अपने लिए, अपने पर्सन के लिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर बुद्धि लगाते हुए नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन अपने राहु वाले थॉट्स से भी अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। मतलब जो चाहिए है तो चाहिए, उन्हें लगता है कि वो आपको इस कदर प्यार करते हैं जिसको कोई और मतलब हटा नहीं सकता, मिटा नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। और देखो उनको लगता है ये प्यार हम दोनों के बीच का एक आपसी गठबंधन है, और इस गठबंधन में हम दोनों ही रहें तो अच्छा है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति वहाँ बीच में घुसने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल भी नहीं घुस पाएगा, क्योंकि वो आपके साथ ही डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, सेलिब्रेट करेंगे, आज आपको बात करेंगे, मैसेज आएगा और कनेक्ट होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो डेफिनेटली आज आपको मई 13 का एक रील या मैसेज तो आ ही जाएगा, चाहे वो व्हाट्सएप पे आए, चाहे वो इंस्टाग्राम पे आए, चाहे वो फेसबुक पे आए, चाहे वो पर्सनली आपसे बात करके कहें। और जब भी आएगा आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हो सकता है भूल जाए, भाई रीडिंग अभी चल रही है, दिन में कौन याद रखता है, पर फिर भी
खैर, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ना, ये आपके लिए लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आज चल रहा है और कल नहीं, ये लॉन्ग टर्म थॉट के साथ में चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म थॉट प्रोसेस इनका चलता है एंड उसके हिसाब से ये वर्क करते हैं कि इनको आपके साथ कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके की सोच, किस तरीके के विचार, किस तरीके का कनेक्शन ये आपके साथ देख रहे हैं अपने लाइफ में इन फ्यूचर। अब देखा जाए तो ये पर्सन हो सकता है आपसे दूर रहते हों, कहीं ऐसा दिख रहा है, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो, लेकिन ये बहुत जल्द आपसे मिलने का प्लान बना सकते हैं, आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपके साथ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। आप दोनों के रिलेशन में केवल एक ही शिकायत होती है, वो यही कि थोड़ा सा टाइम नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस। ये डिस्टेंस की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है और कभी कभी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो आती है वो बिकॉज ऑफ दिस ओनली। यही एक रीज़न है जहाँ पर आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करते हो कि भाई मैं अभी इस पर्सन से मिल नहीं पा रहा हूँ, मैं इससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है। अब जो भी है, जैसा भी है, जिस भी तरीके से है, ऐसा लग रहा है कि अभी आपके पर्सन कुछ ना कुछ तरीके से आपसे मिल करके आपके लिए अपना प्यार, अपना पागलपन दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है वो आपको ट्रीट करना चाहते हैं एक क्वीन की तरह या एक किंग की तरह, और आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहेंगे, आपके साथ दिन को गुजारना चाहेंगे। हालांकि आज ट्यूसडे है तो वीक डे है तो काम तो होगा ही, पर आपको भी काम है, ये ऐसा नहीं है। बट फिर भी जो प्यार है वो मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे तक पहुंच जाएगा, मैसेजेस के थ्रू वो कनेक्ट करते हुए आपको दिखाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है पिछले कुछ दिनों से आप लोग थोड़ा बातचीत नहीं कर पा रहे हो। ये एक चीज़ यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू मुझे दिख रही है कि थोड़ा सा बिकॉज ऑफ बिजीनेस, थोड़ी सी बिजीनेस की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही थी, बिजीनेस की वजह से थोड़ा सा कनेक्शन उतना नहीं बन पा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्यार तो बहुत है, प्यार बहुत है, प्यार बहुत कनेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, जुड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो आज एक्सप्रेस कर भी देंगे कि देखो तुम्हारे साथ ही अपने रिलेशन को देखते हैं, तुम्हारे साथ ही अपने भविष्य को देखते हैं, आपके साथ ही अपनी खुशियों को देखते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर कोई बीच में आएगा तो गुस्सा आएगा, वो आपको रोते देख नहीं सकते, परेशान नहीं देख सकते, ठीक है। अगर रो रहे होगे ना तो सिर्फ उसी की वजह से रो रहे होगे और किसी की वजह से नहीं। अगर वो किसी और की वजह से रोगे तो वो उसको तहस नहस करने के लिए काफ़ी है। आपका पर्सन कभी भी नहीं चाहता कि कोई और व्यक्ति आपकी आंखों में आंसू लाए, डेफिनेटली। हालांकि वो जानते हैं अगर मेरी वजह से रो रहे हैं तो मुझे पता है कि उसका सोल्यूशन क्या है। अगर कोई और व्यक्ति इसका कारण बनेगा तो उसको तो वो नष्ट ही कर दे इसलिए वो किसी और को नहीं चाहते कि आप किसी और की वजह से रोए, कोई और व्यक्ति आपको कुछ भी कहे। तो वो बहुत पॉजिटिव पर्सन है, बहुत पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन है और आपको लेकर के बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस उनकी चलती रहती है हमेशा, ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि नहीं चलती, आपके बारे में सोचते रहते हैं। और हाँ, ये भी है कि एक ऐसा थॉट प्रोसेस है उनका कि जैसे उनको लगता है वेट कर रहा है, इंतज़ार है, हाँ उन्हें इंतज़ार है आपसे मिलने का, उनको इंतज़ार है। इस इंतज़ार को ख़त्म होगा तब उन्हें लगता है कि हमारा लाइफ बहुत अच्छा होगा, हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग एक ही पॉजिटिविटी में रहेंगे, एक ही सिटी में रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे, ऐसा हो सकता है। और वो उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वो उस इंतज़ार को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं कि वो इंतज़ार कब ख़त्म होगा। पर जब भी ख़त्म होगा उनके लिए वो बहुत अच्छा, वो एक सुंदर सपना है, वो एक सुंदर सपना है और उस सुंदर सपने में वो जीना चाहते हैं। और इस सुंदर सपने के साथ में सकता है आप भी जीना चाहते हो और आप दोनों उस पर वर्क भी कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं कर रहे हो, दोनों ही लोग उस सपने को पाने के लिए उस पर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, उस पर पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हो। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है रिश्ता और इनके लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है कभी एक आध बार आप लोग का ब्रेकअप हो चुका हो, नाराज़गी हो चुकी हो, कुछ समय के लिए ब्लॉक कर दिया हो, कुछ समय के लिए बातचीत बंद हुई हो, लेकिन फिर से चीज़ें ठीक हुई थी, फिर से रिलेशनशिप बेहतर बना, फिर से एक अनएक्सपेक्टेड मोड आया रिलेशन में। और वो अनएक्सपेक्टेड मोड जब आया तो ऐसा हुआ कि बस सब कुछ खूबसूरत था, सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, रिलेशन में एकदम बेहतरीन चीज़ें चल रही थी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पॉजिटिविटी से भरा हुआ है ये रिश्ता और वो इस चीज़ को आज कहेंगे। हो सकता है चाहे वो कितना ही बिजी हो, आपसे बात तो ज़रूर होती है और बात करेंगे और कहेंगे भी कि वो आपको कितना चाहते हैं, आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितनी अच्छी सोच रखते हैं। वो ये सब बातें आपसे कहने वाले हैं, ठीक है। कुछ और कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आ गया है इंगेजमेंट का कार्ड है। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है गेट कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड
वाओ, प्लेफुलनेस। तो कितने खूबसूरत कार्ड है, देखिए आप ही के सामने आए हैं। और डेफिनेटली इन कार्ड्स में बहुत सुंदर सी एनर्जी है, इंगेजमेंट की है कि भाई वो आपके साथ इंगेज हैं पूरे समय, हमेशा पूरी लाइफ वो आपके साथ ही इंगेज रहना चाहते हैं, वो आपके साथ ही जुड़े रहना चाहते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं आ सकता है इस लेवल पर, इस प्यार के लेवल पर, कि कोई और व्यक्ति उसको आपको मिल सके। मतलब उसको चाहिए आप, दैट्स इट, आप ही चाहिए हो। आप दोनों एक दूसरे की सोलमेट है, सोल कनेक्शन है। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखवा दीजिएगा, आपकी सोल कनेक्शन को आपकी कुंडली भी बता रही होगी। और ये कनेक्शन आपका इतना गहरा है कि आप उसके बगैर और वो आपके बगैर नहीं रह पाते हैं। ये बात सच है कि आप एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। दूसरा, प्लेफुलनेस का कार्ड डेफिनेटली ये भी दिखाता है कि ये पर्सन आपको लेकर के जितना ज़्यादा, मतलब एक दूसरे, आप केवल इस व्यक्ति के साथ और ये केवल आपके साथ रिलेशन को बेहतर देख पाते हैं। इंगेजमेंट किसी कार्ड के साथ में यही है कि ये आपके लिए हायर लेवल कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको ही, या तो हायर लेवल कमिटमेंट इन्होंने दिया है, और जो भी कमिटमेंट आपको मिला है वो बेहतरीन कमिटमेंट है। इनके अलावा आपको कोई इस तरह का कमिटमेंट दे नहीं सकता था। वहीं सोलमेट के कनेक्शन को इसलिए आपको मिला क्योंकि आप प्रेयर करते थे, आप एफर्मेशन मांगते थे, आप विजुलाइज करते थे इस चीज़ को कि आप लोग एक दूसरे के साथ हो। और ये जो विजुलाइजेशन है यही आपको इस व्यक्ति तक पहुंचाई है। ये जो आपका इस व्यक्ति तक जोड़ना है ना, वो डेफिनेटली यही है कि आप इस व्यक्ति के बारे में सोचते थे, आप इस व्यक्ति के बारे में एफर्मेशन लगाते थे, प्रेयर करते थे, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के साथ होकर के ये हायर लेवल कमिटमेंट एक दूसरे को दे रहे हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रोमांस और बहुत ज़्यादा आपके यूथफुलनेस को जो एक फन है उसको आप लोग एक दूसरे के साथ में ही देखते हो, एक दूसरे के साथ ही रखते हो। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। और ये पॉजिटिविटी है, और इस पॉजिटिविटी को तो हमेशा बनाए रखना चाहेंगे आप भी और आपका पर्सन भी। सो दिस इज़ द रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर एक जो कार्ड्स यहाँ पर आप लोगों के जो है, एक ये है, हमारा नाम राजनंदिनी है, तो ये राजनंदिनी जी आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ। और बाकी का जिनको भी चाहिए वो लोग अपने अपने किसी भी कमेंट को लिखे, ठीक है। तो डेफिनेटली हम आपके लिए यहाँ पर देखेंगे। राजनंदिनी जी के लिए निकालते हैं। तो राजनंदिनी जी आपके लिए आया है कि आप अभी अपनी एनर्जी को संग्रहित कीजिए, और आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पर ये नहीं करना है कि बिखेरना है, अपनी एनर्जी को अपने पास रखना है। एक्शन लेने के पहले सोच विचार करना है। कोई कुछ बोला तुरंत एक्शन नहीं, कुछ बोला सुनो, थॉट प्रोसेस एंड देन रिएक्ट, ठीक है। तो ऐसे आपके लिए एक कार्ड ये चीज़ आई है, ओके। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक ये, देखिए नाम लोग आप लोग अजीब होंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इन्होंने डिवाइन ब्लेसिंग है, ये ऐसे डिवाइन ब्लेसिंग जी ने लिखा हुआ है ये। और ये है शर्बानिशा, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। तो आपका नाम यहाँ पर है और आप अपना लोगो पहचान सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड दिस थिंग, आपका प्यार और आपका कनेक्शन। और आपके लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं, एंड दिस इज व्हाट, ओके। तो कुछ फाइट चल रहा है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। डिस्प्यूट के लिए आप एक पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, कुंडली दिखवा लीजिए, क्योंकि ये डिस्प्यूट आपको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर है ये रीडिंग। और आप जो भी कुंडली दिखवाना चाहता है, अपने घर का वास्तु करवाना चाहता है, आप चाहे एक छोटे से कमरे का वास्तु करवाना चाहें या अपने घर का वास्तु करवाना, मेरे वास्तु से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं। तो वो भी वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुछ भी आप जो करवाना चाहते हैं उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।